वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइजर की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। जो भी एस्पिरेंट फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले एक अपडेट भी आपको बतानी है। जेकेएसएसबी ने एक एक्सटेंशन नोटिस जारी किया है। ये एक बहुत एस्पिरेंट की डिमांड थी कि एडिट ऑप्शन को वापस से खोला जाए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो भी एस्पिरेंट में फॉर्म भरा है उसमें कोई भी गलती हो गई है, उसके लिए एडिट करना चाह रहे हो 21 मार्च से लेकर 23 मार्च की शाम 8 बजे तक एडिट ऑप्शन का जो विंडो रहेगा वो ओपन रहेगा। आप 21 मार्च के सुबह 8 बजे से लेकर 23 मार्च की शाम को 8 बजे तक अपने जो भी फॉर्म फिल किया है फीमेल सुपरवाइजर की, उसमें अगर कोई मिस्टेक हुई है उसको आप एडिट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से एस्पिरेंट की डिमांड थी और ये लास्ट टाइम ही है, इसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। और इसके साथ साथ बहुत से एस्पिरेंट की डिमांड थी कि किसी कारण वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे, तो जिनका फॉर्म रह गया था उनके लिए भी बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि उनकी फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक की शाम 5 बजे तक वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। जिन्होंने फॉर्म पहले फिल नहीं किया था उनके लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है। और जो फॉर्म की फ़ी है वो 15 से लेकर 19 मार्च की 10 बजे तक, शाम के 10 बजे तक फॉर्म की फ़ी भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने का 5 बजे तक ही टाइम दिया है, 19 मार्च 5 बजे तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। देखो मैं आपको बता दूं, सिर्फ फॉर्म फिल करने से काम नहीं बनने वाला है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, या आप सोच रहे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया या आपकी सोशियोलॉजी है तो बस आप हो की सिलेक्शन होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। कंपटीशन बहुत ही हार्ड लेवल का होने वाला है। 201 नंबर ऑफ पोस्ट बेशक है, लेकिन यहाँ पर एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर। और कंपटीशन भी आज आप देख रहे हो कंपटीशन का लेवल किस हद तक जा रहा है, उसी लेवल का कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। सिर्फ फॉर्म भरने वाले एस्पिरेंट जो भी हैं वो, तो मैं कहूँगा फॉर्म ना ही भरें, अगर जिनको सिर्फ फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए तो ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर है, इस चीज़ को आपने दिमाग में बिठाना है कि आपकी 20 नंबर की जनरल जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है, और 10 नंबर की इंग्लिश, 10 की रीजनिंग, 10 की साइंस, 10 के कंप्यूटर, और ख़ास करके यहाँ पर अगर हम बात करें 60 मार्क्स का आपको स्पेशलाइजेशन का सिलेबस दिया गया है। तो 120 नंबर में से 60 मार्क्स स्पेशलाइजेशन का आपको सिलेबस दिया गया है। तो बाकी 60 मार्क्स में कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आपका रखा गया है। इस सिलेबस को आपने अच्छे से एक एक पॉइंट करके, यहाँ पर जो एक एक पॉइंट लिखा है, इनको एक एक पॉइंट को आपने डिटेल से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री, कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको ये 5 पार्ट्स दिए हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल, डिवीजन, ज्योग्राफी का जो पार्ट है, डेमोग्राफी है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स वगैरह, इन्वायरमेंट आ गया। इसके बाद जो अदर जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड अगर हम देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हेरिटेज, कल्चर और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये टॉपिक जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। 20 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश में 10 नंबर का है, इसको भी आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को ध्यान से, मेहनत से आपने प्रिपेयर करना है और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर करना है। अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेटजी के बगैर चलने वाले हो तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी बहुत ज़रूरी है। बारहा मैं बता चुका हूँ आपको किस तरह से चलना है। जनरल साइंस भी यहाँ पर 10 नंबर की, हालांकि जनरल साइंस उतनी डिटेल से नहीं है। कुछ सम टॉपिक जो है मेंशन है आपको सिलेबस में, जो कॉमन होते हैं, अक्सर पूछे थे एग्ज़ाम में। कंप्यूटर जो वही रहेगा जो ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। कंप्यूटर सिलेबस वही है, सेम सिलेबस है। और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 6 यूनिटें हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट ऐसा हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसके ऊपर स्पेशलाइजेशन की लेक्चर सीरीज और नोट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आपको कहीं पर भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेवल के लेक्चर्स और नोट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पे ही हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगभग 2 महीने से इस पे काम हमारा चल रहा है, और फाइनली जो हमने इसका स्पेशलाइजेशन का पोर्शन जो है कंप्लीट जो है कवर कर दिया है। बाकी के पोर्शन तो आप सब हम वाकिफ़ हैं जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, कि हमने किस लेवल का आपको कंप्यूटर, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए हुए हैं। तो आपको अपने लेवल पर करना ये है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। जैसे कि आपने शेड्यूल बनाया है कि मैं जनरल साइंस पढ़ूंगी, यहाँ पर कहाँ से लेकर, आज सपोज आप कोई भी डेट ले लो, सपोज 14 मार्च से लेकर, आप 14 मार्च 2024 से लेकर
आपका टारगेट बनता है कि जनरल साइंस में 6 दिन पढ़ूंगी, 20 से 2024 14 से लेकर 20 तक जनरल साइंस का आपने शेड्यूल बना लिया है प्रॉपर। अब आपका जो भी काम होगा, आप जो भी चीज़ें देखोगे जहाँ पर यूट्यूब पे, गूगल पे, बुक्स में, नोट्स में, जहाँ पर भी देखोगे, आपको बस ये काम करना है, ये काम करना है 14 से लेकर 20 मार्च तक। ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्ट्रेटजी बताई है, एक टाइम टेबल बताया। अब और आपको कोई टेंशन, आप भूल जाओ स्पेशलाइजेशन को, भूल जाओ जीके को, कंप्यूटर को, कुछ भी आप सोचना है, सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट एग्जाम देना है आपने। तो इस सब्जेक्ट को आपने वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी उठानी है, न्यूट्रिशन, इसके टाइप्स, कम्युनिकेबल डिजीज़, विटामिन वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आपने एक एक करके, यहाँ तो हो सके तो यहाँ पर एक दिन में 7 दिन रखो, तो एक दिन में एक टॉपिक अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपके सब्जेक्ट निकलते जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर होते जाएंगे। अगर आप रफली पढ़ोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाह रहे हो तो हमें आपको बता दें, यहाँ पर हमने ग्रुप जो बनाया है, व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसमें हम डिटेल जो है प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट्स को। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारी टीम ने यहाँ पर JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र के नोट जो हैं फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। स्पेशलाइजेशन जो कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट था यहाँ पर हमारे लिए, लेकिन इस पे भी हमने 2 महीने लगाकर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट जो है प्रिपेयर कर लिए हैं। बाकी का जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस सबको पता है, हमने ऑलरेडी ही आपको पढ़ाया हुआ था। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ये नोट्स चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमारे साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हो, कि टाइम टेबल के साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लिखेंगे कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है अगर आप ज्वाइन करने का कहोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप सिर्फ नोट्स चाहते हो, अपने लेवल पे पढ़ना चाह रहे हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कह सकते हो कि हमें फीमेल सुपरवाइजर नोट्स चाहिए। तो ये ग्रुप में आपको ये बेनिफिट होगा, वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाएगी, टाइम टेबल बताया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी, जो MCQs होंगे या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट वहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, नोट्स के साथ आपको जो MCQs की PDF होंगी या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको एडिशनल होगी वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ग्रुप के अंदर। और ग्रुप की फ़ी जो है कोई ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 15,000, 2,000, 50,000, कोई बड़े फ़ी यहाँ पर नहीं रखी गई है। हमने मिनिमम प्राइस पे 150 रुपये में आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन यहाँ पर करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये जो रेवोल्यूशन है हमने ही लाई है कि माइनर प्राइस पे आपको प्रिपरेशन एग्ज़ाम की कराई जाए, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। जैसे कि अब रिसेंटली ऐसे फाइनेंस का हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहाँ से डायरेक्टली आपको पूछे गए हैं। जिन्होंने अच्छे से नोट्स पढ़े थे उन्होंने 100+ स्कोर किया है ऐसे फाइनेंस के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन इररेलेवेंट मैसेजेस नहीं करेंगे और कॉल जो है बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको जो भी रिप्लाई होगा व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे आप 2 ही हो, या तो आप लिखोगे सुपरवाइजर नोट्स या फिर आप लिखोगे सुपरवाइजर व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस हिसाब से आपको आगे जो है रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर बनाना चाह रहे हो, नोट्स लेकर अपने हिसाब से भी आप चल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस तरह से बताया मैंने कि हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली आपको तवज्जो देकर चलना पड़ेगा और सिर्फ फॉर्म भरने से ही सिलेक्शन नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।